घूंघट में जो शर्म है ना, आपस की शर्म, बहू की और उसके ससुर की या जेठ की, उसकी शर्म रह जाए है। अगर जब उसका वो घूंघट खोल देगी तो उसकी शर्म खत्म हो जाए है। अभी यहीं देखो ना, ग्राउंड में लड़कियां हैं, जिन लड़कियां अंडरवेयर एंड बनियान से कबड्डी खेलती हैं सारी। यहाँ कोई किसी को इतराज़ नहीं है, किसको इतराज़ है? ये बैठे सब देखते हैं, कबड्डी देखते हैं सभी। यहाँ हमारे गांव हरियाणा की रीति रिवाज है घूंघट करके चलना। मेरे सासरे की और पीर की यही पहचान है, बेटे बूढ़े की सेवा करना और घूंघट करना। पर्दा मतलब जूते से लेकर के यहाँ तक के पर्दे के रिवाज हो, अच्छी रिवाज है। हरियाणा एक ऐसा स्टेट जो मैक्सिमम नंबर ऑफ विमेन रेसलर्स देश को देता है, लेकिन हरियाणा में एक अजीब चीज़ है। वो ये है कि एक तरफ तो घूंघट में आपको महिलाएं दिखेंगी, वहीं दूसरी तरफ हरियाणा की ही लड़कियां देश विदेश में नाम रोशन कर रही हैं। रेसलिंग हो गया, कबड्डी हो गया, इसमें खुलकर खेलती हैं और मेडल भी लाती हैं। तो घूंघट से ये रेसलिंग और जो बाकी स्पोर्ट्स है, इनके बीच का जो ये डिफरेंस है, ये क्या है, इसी को डिकोड करेंगे आज के इस वीडियो में कि ये इतना बड़ा अंतर कैसे है इस प्रदेश में। आइए। गांव की लड़कियां हैं खुद की, वो तो खेल सकती हैं ऐसे पहनकर, लेकिन जो बहुएं आ रही हैं उन्हें मनाइए। हाँ, वो नहीं पहनती ये कपड़े, और ना वो खेल भी नहीं सकती ये ऐसे कपड़े पहन के। बहुओं को नहीं जाने देंगे खेलने के लिए, लड़की खेलती हैं बस। हाँ, अपने घर की बेटी अपने घर की बेटी खेल सकती है। हमारे घर में जो बहू बन के आ गई ना, उसको हम नहीं खेलने देते। स्टार्टिंग में तो ये चीज़ का है कि एक रोगे पहलवानी करके घर का काम करवाया करो, करता बाहर भी ना निकलने देते। फिर जब रिजल्ट आने लग जाए, शुरू में तो नहीं हुआ कर, जब रिजल्ट ना आया था घर के भी छुटवा देंगे, क्योंकि कितने टाइम तक इंतजार करेंगे घर के भी। रिजल्ट आने लग जाए जब सब अपने आप चुप हो जाए, फिर कोई कुछ ना बोलता, फिर सब साथ खड़े हो जाओ। लोगों को लेकर भी ताने मारते हैं कि कच्छा पहनती हैं, ऐसे पजामी पहनते हैं। के आसपास आ जाना, यहाँ हमारे यहाँ ग्राउंड है स्कूल का ही हो रहा है, इसमें देख लियो लड़की कबड्डी खेलती हैं, बिल्कुल छोटे कपड़ों में, कच्छा बलियान में कबड्डी खेलती हैं रोजाना। यहाँ पर कपड़े वैसे टाइट हो जाए सामान, लेकिन नीचे तक पूरा खेल होना चाहिए इनका। कुछ ऐसा सरकार ने भी बनाना चाहिए, इसके बारे में कुछ ढका हुआ होना चाहिए शरीर इनका। अब यहाँ तक के पहनते हैं तो उसमें शर्म तो इनको चाहे ना, यहाँ देखने वाले हैं जरूर थोड़ी शर्म महसूस होती है। फिर बोल दे छोरा जैसी चाल हो जाओगे, इनकी चोट लग जाओगे, हाथ पैर टूट जाओगे, लेकिन रिजल्ट आओ जब कोई ना बोलता ये चीज़। रिजल्ट आने के बाद सब अपने आप चुप हो जाते हैं। तो लगा है जी चाल ढाल भी लड़कों जैसी हो जाए। लड़कियों की हम देखते हैं जो कबड्डी खेलती हैं ना, बिल्कुल लड़कों की तरह चलती हैं, इनकी लड़कियों जैसी चाल नहीं रहती। और शरीर भी जो है थोड़ा वो कोमल नहीं रहता, बाकी सख्त सा शरीर हो जाए, खिंचा हुआ है शरीर, ज़्यादा मेहनत करें इसलिए हो जाए। आज मैं हरियाणा के गांव में हूँ। हाल ही में जब विनेश फोगाट पेरिस से हरियाणा वापस आई तो उन्हें खूब सम्मानित किया गया, लेकिन भीड़ में इतनी कम महिलाएं क्यों थी? एक तरफ विमेन एथलीट्स और दूसरी तरफ औरतें घूंघट में। इसे समझने के लिए पहले जानते हैं कि घूंघट को लेकर क्या है लोगों की राय। घूंघट है वो क्यों जरूरी होता है? वो इसलिए ज़रूरी होता है, सास ससुर के लिए शर्म होती है, इसलिए घूंघट करते हैं। पर्दा नहीं है तो इज्जत नहीं है इतनी। लेडीज है, हर एक बुजुर्ग का या आस पड़ोस के का तवा सम्मान करती थी और एक अदब मानती थी घूंघट को, प्रथा को। शायद जो ये पश्चिम से बताती चली गई और शायद ये घूंघट प्रथा खत्म होती आने लग रही है। वो घूंघट में नहीं रहेगी ना तो वह उसके सामने भी बोलने लग जाएगी, अपने जेठ का या अपने ससुर का। धीरे धीरे क्यों आँखों की शर्म होती है, आज वो उससे आँख में लागे जब बात करने लग जाएगी तो ये समझ लो उसकी शर्म खत्म होगी। उनका कभी फिर झगड़ा भी हो सके है, कई दिक्कत आ सके हैं।
इसलिए ये घूंघट जरूरी है, पर्दा जरूरी है, अगर जो इसमें आपस की एक दूसरे की शर्म बनी रहे। कल्चर है, अच्छी चीज़ है ये। इसमें क्या है, थोड़ा लिहाज रखा जाता है, शर्म होती है थोड़ी सी। घूंघट के जब तक घूंघट है उसमें जो है ना एक औरत है ना, लेडीज़ है, वो थोड़ा बड़ों का आदर करती है। और जब घूंघट हट जाता नहीं है तो उसमें थोड़ा उसके जो पर्दे खुल जाते हैं तो वो थोड़ा औरतें बोलने लग जाती है, फिर तो फर्क आ जाता है इस चीज़ में। और हमारे यहाँ सीधे साधे आदमी हैं वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते। पुरानी परंपरा है जो पीछे सदियों से चलती आ रही है, भाई जेठ के प्रति घूंघट करना, ये मतलब इसका शर्म का जो आदमी कहता है ना, भाई अपना लहजा होता है, भाई जेठ है, जैसे बड़ा बूढ़ा है उसके प्रति घूंघट करना, ये अपनी पुरानी परंपरा मानते इस चीज़ को। और इस चीज़ में हम अब भी निभाते आ रहे हैं, जो हमारे लेडीज़ हैं निभाते आ रही हैं अब भी। चलांगा पर्दा करके, तो पर्दा करके चलांगा तो हमारी इज्जत रहेगी। और जो पर्दा न हटा देंगा तो वह मानस भी नहीं कहूँगा, अब भाई तेरा कोई लिहाज शर्म सहक नहीं, तुम पर्दा क्यों हटाओ सो। तेरा माँ बापा ने ये शिक्षा दी ऐसे, तो पर्दा करके चलो। ये मर्द मानस आओगे तो उसका नहीं आँख में लाऊंगा तो वो भी नहीं जाना कि भाई ये बहुत कोई संस्कार को नहीं दे रखे इसका। तो घूंघट इसलिए करें भाई बड़े छोटे की कान का दया शर्म इज्जत रखनी घूंघट में ही वो है। और भाई पर्दा भी जरूरी हो, गाँव में तो शहर में तो पर्दा नहीं होता, शहर में बस जेठ देवरा की शर्म का कारण कराया जा है। एक चीज़ जो आज मुझे समझ में आई है वो ये है कि जो ये रेस्ट्रिक्शंस हैं कि आपको घूंघट करना है, पर्दा करना है, मुंह ढक लेना है, ये सब बहुओं के लिए हैं। जो गांव की बेटियां हैं उनके लिए नहीं है, वो खेल सकती हैं, उन्हें जो करना है वो कर सकती हैं। हालांकि कई ऐसे भी परिवार हैं जो बहुओं को भी ये छूट देते हैं कि अगर वो किसी खेल में अच्छी हैं तो वो बेशक आगे अच्छा करें। लेकिन अगर मोटा मोटा देखा जाए तो ये जो मेरे वीडियो की शुरुआत में ही एक कन्फ्यूज़न थी मुझे कि ऐसा क्यों है कि एक तरफ मैं घूंघट वाली महिलाओं को देखती हूँ और एक तरफ सीधे इन एथलीट्स को देखती हूँ, वो दूर हुई है। वो यहाँ आकर समझ में आया है कि वो घूंघट है बहुओं के लिए, लेकिन जो खुद की लड़कियाँ हैं वो कर सकती हैं, अपने सपने पूरे कर सकती हैं और वो कोई भी खेल खेल सकती हैं। मान ले लड़की हमारे यहाँ कुछ भी पहनती है, लेकिन शादी हो गई चली जाएगी तो वो सूट सलवार ही पहनती है आगे जाके। बहू गांव में कोई नहीं पहनती है कपड़े ऐसे छोटे कपड़े, जो लड़की है यहाँ की वही पहनती है। जिसकी शादी हो गई आ गई हमारे यहाँ आ गई कोई बहू तो वो सब सलवार सूट सलवार में ही मिलेंगी। अब मैं समझी कि जो गांव की लड़कियां हैं खुद की वो तो खेल सकती हैं ऐसे पहनकर, लेकिन जो बहुएं आ रही हैं उन्हें मनाई है। हाँ वो नहीं पहनती ये कपड़े, और ना वो खेल भी नहीं सकती ये ऐसे कपड़े पहन के। वो उसको पूरे कपड़े पहन ले है। मेरे पजामा बोल बिल्कुल अप्रूव्ड नहीं है यहाँ पर। ऐसा तो पहन लेती हैं हमारे जो बहू है यहाँ पर, वो ऐसा पजामा तो पहन लेती हैं, बाकी छोटे कपड़े नहीं पहनती। और वो बहुएं फिर के खेल भी नहीं खेल सकती अगर आगे किसी को नहीं जाने देंगे खेलने के लिए, बहुओं को नहीं जाने देंगे खेलने के लिए, लड़की खेलती हैं बस। हाँ अपने घर की बेटी खेल सकती है, घर की बेटी खेल सकती है। हमारे घर में जो बहू बन के आ गई ना उसको हम नहीं खेलने देते, उसको नहीं जाने देते ग्राउंड में कहीं भी। अच्छा आपके घर से कोई लड़की खेलती है कोई ये सब कुछ? हमारे घर से तो नहीं खेलती, बाकी पड़ोस वाले घर से जाती हैं, एक दो लड़कियाँ खेलती हैं कबड्डी। आप भेजोगे अपने घर से किसी लड़की को? यार हमारे तब छोटी है लड़की भेजोगे आप? हाँ भेज देंगे जी, खेलने के लायक होगी जब भेज देंगे। क्यों, हमारी वो पोती है, मेरी पोती, वो ये पहनती है जीन्स पैंट वगैरह, 10-11 साल की है तो वो तो अब पहनती है तो आगे ही पहनेगी, बड़ी हो गई। और अगर बहू बोले कोई एक खेल में वो बहुत अच्छी है और उनको खेलना है? जी बहू को नहीं खेलने देते हम। बहू है मेरा छोटा लड़का की बहू अच्छी पढ़ी लिखी है, लड़का इंस्पेक्टर लग रहा है, दिल्ली पुलिस में ही इंस्पेक्टर लग गया था। वो थी खेल में, हमने नहीं खेलने दिया उसको बिल्कुल भी। कौन सा खेल खेलती थी वो? कबड्डी। कबड्डी खेलती थी बहू शादी के पहले? हाँ। फिर अभी अब नहीं खेलने दिया उसको, मेरा जो लड़का है उसने इनकार मना कर दिया, बोला नहीं जाएगी तो खेल में बिल्कुल भी। तो वो कबड्डी की कुछ स्टेट लेवल की प्लेयर वगैरह थी? स्टेट लेवल की तो नहीं थी, वैसे गांव में ही खेलती थी बस। जो गांव में आपस में लड़कियां खेलती हैं
एक दूसरे गांव की टीम आ जाती है यहाँ पर, जैसे आसपास के गांव की, ऐसे खेलती थी। और फिर शादी के बाद बंद? हाँ बंद, बिल्कुल बंद, शादी के बाद बिल्कुल बंद है। अभी यहीं देखो ना ग्राउंड में लड़कियां हैं, जिन लड़कियां अंडरवेयर एंड बनियान से कबड्डी खेलती हैं सारी यहाँ, कोई किसी को इतराज़ नहीं है। किसको इतराज़ है? ये बैठे सब देखते हैं, कबड्डी देखते हैं सभी यहाँ। हाँ, यहाँ कबड्डी होती है यहाँ सभी, और यहाँ पर गाँव की लड़कियाँ आती हैं सभी चारों तरफ से, यहाँ की आवाज़ आती हैं, गेम होते हैं, खेलते हैं। लेकिन जब उसकी शादी हो जाती है ना, तो वहाँ से बदलाव शुरू होता है। फिर उसको उतना अपनी जगह आना पड़ता है, फिर इस चीज़ में नहीं रचती वो, अगर मैं नेकर में या बनियान में या अदरवाइज बिना घूंघट के फिर दूसरी बात हो जाती है। बहुओं के लिए बहुत कम के बिल्कुल है ही नहीं। मतलब एक वो क्या है, डिपेंड अगले ससुराल वालों पर है ना, वो इस चीज़ पर नहीं मानते ना, वहाँ बेइज्जती होती है। वो कहेंगे अरे फलाने की बहू है, वो तो ऐसे कपड़े पहने। जो यहाँ बहू आ रही है वो भी तो किसी और की लड़की है ना, कहीं और की बेटी है। तो जब तक जो लड़की रहती है तो स्वतंत्र है, माँ बाप को समझा सकती है, वो समझ जाएंगे। लेकिन जब शादी हो जाएगी उसके बाद में वो इस चीज़ को नहीं मान रहे। अब जो हमारी प्रथा है पुरानी बूढ़ों की, वो चलनी चाहिए रिवाज जो कि, और वो है भी अच्छा, होना भी चाहिए। कपड़ा जो ना होता है तन ढकने के लिए, वो अच्छी बात है। मैं एकदम जब पहली बार तैयारी वगैरह करती हैं, वो तो गांव की बेटी है ना, उन खातर तो नहीं कहे कुछ भी नहीं, कुछ भी पारो। अच्छा, जो बेटी है उसको हाँ, कुछ भी पहने, बहू है नहीं। ये चीज़ एक मैंने यहाँ पर आकर समझी है, बहुओं के लिए अलग है। बहुआ के नहीं। जब लड़कियां मेडल जीत जाती हैं तब बधाई देने के लिए पूरी दुनिया आ जाती है, लेकिन वहां तक पहुंचने के रास्ते में जो जजमेंट पास किए जाते हैं, कमेंट्स दिए जाते हैं, कपड़ों को लेकर जजमेंट किया जाता है, उसके बारे में भी जान लेते हैं कि लोग क्या सोचते हैं। 5 बजे के आसपास आ जाना, यहाँ हमारे यहाँ ग्राउंड है, स्कूल का हो रहा है, इसमें देख लियो लड़की कबड्डी खेलती हैं, बिल्कुल छोटे कपड़ों में, कच्छा बलियान में कबड्डी खेलती हैं रोजाना। यहाँ पर कपड़े वैसे टाइट हो जाए सामान, लेकिन नीचे तक पूरा खेल होना चाहिए इनका। कुछ ऐसा सरकार ने भी बनाना चाहिए, इसके बारे में कुछ ढका हुआ होना चाहिए शरीर इनका। ऐसा तो कुछ नियम आना चाहिए, होना चाहिए, इसके बारे में भी कहते हैं। लड़कियों के लिए पूरा शरीर ढका होना चाहिए, चाहे किसी भी खेल में हो। अब यहाँ तक के पहनते हैं तो उसमें शर्म इनको चाहे ना, यार देखने वाले जरूर थोड़ी शर्म महसूस होती है। लड़का लड़की में कोई फ़र्क नहीं है भाई, खूब पढ़ो खेल लो, पर थोड़ा कपड़े की तरफ थोड़ा भाई ध्यान दो। आजकल गांव में सब तकरार कर रहे हैं इस चीज़ पे, भाई बड़े बूढ़े हैं वो सब तकरार कर रहे हैं। फिर आजकल पहनावा के बिल्कुल टाइट पहन रहे हैं, जब कुश्ती वगैरह में जो हाँ सब टाइट पहनो भाई, थोड़ा अपने हिसाब से कपड़ा पहन लो, खेलने तो कोई एतराज़ को नहीं, बस थोड़ा अपना पहनावा पे भी ध्यान दो। अब हमारा जो हरियाणवी जो सभ्यता थी, उसका सूट सलवार का ही फैशन सबसे अच्छा फैशन है। इसमें पूरा शरीर ढका हुआ हो सर, इसमें सही रहता है। कपड़े तो चेंज होने चाहिए, पूरे इतने भी कम नहीं होने चाहिए कि लड़कियां अपने शरीर ढक सकें, इतने तो कुश्ती वगैरह में हाँ होना चाहिए इतना तो। बाकी सरकार इस बात को मानती नहीं है, और बाकी हम तो ये कहते हैं जी लड़कियां आज के टाइम में लड़कों से कम नहीं है बिल्कुल भी। लड़का के साथ लड़की जाती है तो फ़र्क लगता है उसमें, और लड़कियां कोच होनी चाहिए। तो इस मेल का सरकार को प्रोत्साहन नहीं दे रही, कोचिंग वगैरह में सभी लेडीज़ के बजाय जेंट्स हैं, इस वजह से घर वाले भी परेशान हैं। मतलब आप अपने घर से भेजोगे ऐसे जैसे कोचिंग वगैरह के? कपड़े पहन के तो नहीं भेजी जाऊंगी। नहीं भेजोगे? अगर कपड़े छोटे हैं खेलने के? छोटे कपड़े मत को नहीं भेजी जा, जी हमने तो और आगे लड़की पहन है वही पसंद को नहीं। गांव से निकलकर इन लड़कियों का ओलंपिक तक का सफ़र कितना मुश्किल होता है, क्या क्या सुनना पड़ता है, क्या क्या ताने सुनने पड़ते हैं, वो समझने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। यहाँ पर कई लड़कियाँ भी हैं जो प्रैक्टिस कर रही हैं, उन्हीं में से एक हमारे साथ है। तो पहले तो बताइए, आप रेसलिंग खेलती हैं? हाँ, मैं रेसलर हूँ। रेसलर है, तो चलिए मुझे आप अपना थोड़ा तजुर्बा बताइए कि मतलब क्या होता है। जैसे इंटरव्यू के पहले भी मेरी आपसे बात हो रही थी, क्या लोग क्या क्या बोलते हैं? स्टार्टिंग में तो ये चीज़ का है कि एक रोगे पहलवानी करके घर का काम करवाया करो, घर बाहर भी ना निकलने देते। फिर
जब रिजल्ट आने लग जाए शुरू में तो नहीं हुआ कर, जब रिजल्ट ना आया तो घर के भी छुटवा देंगे, क्योंकि कितने टाइम तक इंतज़ार करेंगे घर के लिए। रिजल्ट आने लग जाए जब सब अपने आप चुप हो जाए, फिर कोई कुछ ना बोलता, फिर सब साथ खड़े हो जाओ। परेशानियाँ तो बहुत आती है, सब लोगों के लिए आती है। जैसे 4 लोग तो पहले ही बात बनाते हैं और 4 लोग बाद में बातें बनाएंगे। तो शुरुआत में इस माहौल से निकलकर तो लोगों ने तो उनके बारे में पहले भी बोला होगा, जैसे छोटे कपड़े पहनने के लिए ऐसे छोटे कपड़े पहनती हैं, लेडीज ऐसे जा रही हैं, कुश्ती में जा रही हैं, लड़कियां ये ठीक नहीं है, ऐसे ऐसे। वो उस माहौल से आगे बढ़ के अब लोग वही लोग तालियां बजाते हैं उनके लिए। मैम बहुत मुश्किल है ये, लेकिन जो भी लड़की मतलब निकलती है उनका परिवार सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। परिवार का उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता, तो उनका हार्डवर्क, डिसिप्लिन, उनसे ही ये मतलब निकलती है। अच्छा, और एक चीज़ और मैं समझना चाह रही थी कि जैसे उनके कई बार होता है उनके कपड़ों को लेकर, उनको बाल वाल अपने छोटे रखने पड़ते, तो इन सब चीज़ों को लेकर क्या क्या सुनना पड़ता है उन्हें? वो तो मैम देखो, दुनिया तो काम कुछ ना कुछ कहेगी वो तो, लेकिन जिस दिन मतलब वहाँ जाके वो अचीवमेंट इंडिया से खेलते हैं और गोल्ड पहनते हैं, जब यही समाज उनको सम्मानित करता है। अब विनेश थी हमारी पहलवान, ये पहले इनको बहुत कुछ झेलना पड़ा, और अब लेके आए तो सब कुछ, सारा समाज रोड पे उतर आया था इनका मतलब स्वागत करने के लिए। तो वही है मैम, जो लोग तो फेम देख के पीछे हो जाते हैं मैम। पहले तो सब कहते हैं कि ये लड़की ये नहीं बन पाएगी, ये कुछ नहीं कर पाएगी, फिर वो मतलब उस लेवल पे पहुंचती है जब सब पीछे हो जाते हैं उसके। न्यू कहेंगे कि कच्चे पैर रहे हैं, फिर बाहर भी ना लगने देते इतने। कई तो घर तय समित रह जाओ लड़की, कई अंत मौका भी ना मिलता, जिन्हें मौका मिला वो अच्छा रिजल्ट दे हुए। और बाल को लेकर के बाल तो आपको कटवाने पड़ते होंगे, तो फिर बोल दे छोरा जैसे चाल हो जाओगे, इनकी चोट लग जाओगे, हाथ पैर टूट जाओगे, लेकिन रिजल्ट आओ जब कोई ना बोलता ये चीज़। बाद में सब आगे पाछे घूमे हैं, एक बार रिजल्ट आ जाए जब अपने आप मतलब रिश्ते भी अपने आप आने लग जाए हैं, अपनी सारी चीज़ें अचीव कर ले वहाँ जब। लेकिन वही मैं समझ रही थी ना, इतना एक समाज में इतना बड़ा कदम उठाना, और फिर एक प्रेशर रहता होगा ना कि अब तो साबित करना है। प्रेशर बहुत रहता है, लेकिन मेहनत करते हैं, ऊपर वाला भी तो देखेगा, मेहनत करेंगे तो रिजल्ट आएगा। समाज, रिश्तेदार, सबका मुंह चुप कराना है। फिर रिजल्ट आने के बाद सब चुप हो जाते हैं अपने आप, फिर कोई नहीं बोलता, फिर साथ खड़े हो जाते हैं सभी, फोटो खिंचाते हैं। हाँ, फिर आएगा वो, या तुम्हारी लड़की है, इसका मेडल आया है, रिजल्ट आया है। अच्छा, ऐसा भी तो होता होगा ना, जैसे मेडल तक तो कोई 100 में से एक लड़की पहुंच पाती है, लेकिन जो नहीं पहुंचती उनका क्या होता है? आप तो रहते हो, आप बताओगे मुझे असलियत की क्या होता है? ताने सुनने पड़े हैं लास्ट में उन्हें, और तक क्या हो है, मेहनत तो सब करे हैं, कई बार किस्मत भी साथ ना देती ना, किस्मत के कारण रह जाए, कई चोट लग जाओ है, चोटा के कारण रह जाओ है, बहुत सारे बालक ऐसे चोटा तो खराब हो जाओ, चोट सर्जरी वगैरह हो जाओ, तो उस कारण कई इस कारण पीछे रह जाओ हैं, कई है ना, फिर घर तक भी सपोर्ट ना मिलता। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिन्हें गाँव में हैं, जिनकी घर की कंडीशन थोड़ी ही डाउन हो है, उन्हें सपोर्ट भी ना मिलता। उनकी शादी वादी कर, हाँ शादी वादी कर देते, थोड़ी टाइम तक ही तक करवाओ हैं, फिर रिजल्ट ना हो तो शादी कर दे हैं। और जैसे कोई लड़की अगर बहुत ही ज़्यादा उसने मेहनत की, एकदम डाइट वाइट लेकर बॉडी भी बना ली, लेकिन एकदम अंत तक 99 पे आउट हो गई, अब उसको जो झेलना पड़ेगा। किस्मत है जी, बात है ना, सारा अपना सारा करने लग रही है, फिर भी रिजल्ट ना मिलता था, किस्मत है लास्ट में, किस्मत है वो होते हैं। मतलब वही है, जब अगर कुछ अच्छा हो गया तो ताली बजाने सब आ जाएंगे, सब आपके साथ हो जाएंगे, सब आपके रिश्तेदार बन जाएंगे। बताना रही फिर तो फोटो खिंचवाना होंगे, हमारी लड़की है, नहीं रिजल्ट ना हो तो कही थी चोट लग जाएगी, हांडे हैं नहीं, फिर ये टोंट मिला। हमने तो पहले ही कहा था। हाँ, हमने तो पहले ही कहा था, ये तो रहता ही है, बोल देते हैं हमने तो पहले ही कहा था, क्या था काटो बार, रिजल्ट ना होता ये चीज़ सुनने ना मिल जाए, रिजल्ट आ जाओ है तो वे नु कहें ये तो हमारा ही बालक है जी। लड़की अगर मतलब इस फील्ड में उतरती है और वो नहीं बनती तो वो बहुत मतलब लाइफ उसकी बहुत स्ट्रगल वाली। हाँ, ये ना मैं ये समझना चाह रही थी कि 100 में से एक कोई लड़की है जो उस मुकाम तक पहुंचती है, लेकिन जो 99 नहीं पहुंची हैं उनको आप कुछ बताएंगे? आप तो यहीं पर रहते हैं, क्या किस तरीके की बातें सुननी पड़ती हैं? मैम लोग कहते हैं कि ये पढ़ाई भी नहीं, अब शादी की उम्र थी इनकी और ये काम कर रहे हैं, ये छोटे कपड़े पहनते हैं, छोटे बाल रखते हैं, लेकिन आज के टाइम जिसका परिवार साथ है मैम, दुनिया कुछ भी कहो वो किसी को कुछ नहीं देखते, वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपनी मेहनत करती है। बबीता पहलवान, अब विनेश,
अभी हमारी बहन निया सांगवान अब भी इंडिया से गई हुई है वो, अब दुनिया उसके साथ है, उसकी तारीफ़ करती है। पहले को टाइम था तो उसको मतलब पीछे से कहते थे कि ये नहीं होगा, इससे नहीं होगा, या छोटे कपड़े पहनती है तो लड़कों की तरह रहती है, या लेकिन वो चीज़ अब उसको पता है वो कहाँ है, अच्छी जॉब लगेगी, वो इंडिया का नाम रोशन करने लगी। शुरुआत में जैसे ये कैफरी वगैरह पहनती थी गांव में। कौन? विनेश फोगाट? हाँ जी। तो इनके बारे में बोला तो जाता था, जैसे ये बोलती हैं कि फुल कपड़े नहीं पहनती, ये जैसे सूट सलवार नहीं पहनती, लेकिन फैमिली वाले सपोर्ट करते हैं, फिर आगे बढ़ती जाती, खेलती जाती, तो इन चीज़ों के प्रति कोई मतलब भेदभाव नहीं किया जाता, आगे बढ़ते हैं तो ये भाई ये कि जब आगे बढ़ जाते हैं तब नहीं किया जाता, तब नहीं किया जाता, तब सब तालियां हाँ। बजाते हैं। हाँ जी। और शुरुआत में कैसे कैसे कमेंट करते होंगे, जैसे गांव वगैरह में तो लोग तो 4 लोग तो करते हैं, कुछ आगे बढ़ने वाले इनको सपोर्ट भी करते हैं, और 4 लोग पीछे से बातें भी बनाते हैं। ये कैसे कैसी बातें बनाते हैं? कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, ऐसे लड़कियां थोड़ी आगे बढ़ती हैं, ऐसे लड़कियां लड़कों के बराबर थोड़ी मुकाबला करेंगी। बहुत ज़्यादा प्रेशर है मैम, एक लड़के से लड़की को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो कामयाब होने के लिए, और जब वो कामयाब हो जाती है उसकी खुशी है कि मतलब अलग ही लेवल की है। हाँ, लड़के तो ठीक है, पर लोग कहते नहीं है, ये फ़र्क रखते हैं मैम लड़के लड़कियों में, लेकिन ये नहीं रखना चाहिए। जो हमारे लड़के नहीं कर सके वो लड़की अब ओलंपिक में भी करके आई और पीछे भी करके आई थी। एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि आज जिन गाँव में मैं गई वहाँ पर लोगों की सोच में चेंज आया है, और वो चेंज ऐसा लोगों ने बताया कि जब से ये फोगाट बहनें जो है, विनेश फोगाट हो गई, बबीता फोगाट हो गई, इन्होंने इतना नाम कमाया, उसके बाद लोगों ने देखा तो लोग भी भेजते हैं लड़कियों को खेलने के लिए। लेकिन अभी भी होता है ना कि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी सोच जैसे कि मैंने इस वीडियो में आपको दिखाई वैसी है, लेकिन जब एक मुकाम तक ये लड़कियां पहुंच गई हैं तो अब इन्हें देखकर बाकी लोग काफ़ी इंस्पायर हो रहे हैं, और लोग अब अपनी लड़कियों को आगे ऐसे ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं।